नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी सन ऑफ सरदार 2 नाम की नई मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2.5 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है एंड मैं कह सकता हूँ कि भाई मैंने मूवी को एंजॉय किया है और सिर्फ इसकी कॉमेडी की वजह से। कॉमेडी का जो स्तर है वो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन स्टिल मूवी को देखते हुए आप लोगों को मजा आता रहेगा, आपको हंसी आती रहेगी एंड कॉमेडी की वजह से ही मैंने मूवी को काफी एंजॉय किया है। अगर कॉमेडी यहाँ पर ना होती तो शायद यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है सिवाय एक बोरिंग फिल्म के। एंड कॉमेडी का जो स्तर है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, पार्ट 1 जितना भी अच्छा नहीं है। मैं तो ये कहूंगा स्टिल मूवी को देखते हुए आप लोगों को हंसी आती रहेगी। मर्द होके डर रहे हो? हमारे अंदर का मर्द तो एक दफा भी नहीं डरा। इसके अंदर के मर्द को निकाल के ना पापा बना ले, ऑपरेशन के पैसे मैं दे दूं। एंड कॉमेडी जब शुरू होती है अच्छे से, जब मुझे ठीक ठाक हंसी आनी शुरू हुई थी, वो वाला मोमेंट था जब मृणाल ठाकुर से जफ्फी यानी कि अजय देवगन की पहली मुलाकात हो जाती है। उसके बाद ही जो भी थी जैसी भी थी कॉमेडी वो आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी। एंड डिटेल में आगे बढ़े उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो पार्ट 1 था वो एक कल्ट मूवी थी। हालांकि उसको कल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया था, लेकिन उसके किरदार और उसके ह्यूमर की वजह से वो मूवी मुझे कल्ट ही लगती है। उसके जो कॉमिक सीन्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है, जबरदस्त थी भाई अपने आप में वो मूवी इसकी कॉमेडी की वजह से। और ये मूवी इंग्लैंड में सेट है, स्कॉटलैंड में सेट है एंड मुझे लगता है कि वही इसके साथ गलत हुआ है। हालांकि स्टोरी की डिमांड थी कि मूवी इंडिया में सेट नहीं हो सकती थी, लेकिन स्टोरी भी अलग हो सकती थी। यहाँ पर जो सबसे खराब चीज़ मुझे लगी है पहली वो ये है कि मूवी विदेश में सेट है। इसको इंडिया में ही सेट होना चाहिए था, पंजाब में ही सेट होना चाहिए था, तभी वो वाली वाइब आती। मूवी को देखते हुए मुझे तो वो वाली वाइब नहीं आई है जो पार्ट 1 के टाइम आई थी, क्योंकि जो पार्ट 1 था वो पंजाब में ही सेट था। ये मूवी मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, हाइब्रिड सरदार फील होते हैं इस मूवी में जो भी हमको देखने को मिलते हैं। जो पहली वाली मूवी में जो वाइब थी वो वाली वाइब यहाँ पर नहीं आ पाती है, उतना अच्छा नहीं लगता है। सीधी सिंपल सी बात ये है। एंड उसके अलावा मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी कमज़ोर है, जो प्लॉट है वो भी कमज़ोर है, जो राइटिंग है वो कमज़ोर है। एंड प्लॉट मूवी का यूँ है, मैं क्या ही कहूँ इस मूवी के बारे में, कहानी के बारे में। तो चीज़ें यूँ होती हैं कि जफ्फी यानी कि अजय देवगन अपनी पत्नी नीरू बाजवा के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए स्कॉटलैंड जाता है, लेकिन वहाँ वह एक और मुश्किल में फंस जाता है, जहाँ उसे एक जवान लड़की यानी कि मृणाल ठाकुर की मदद करनी पड़ती है, जिसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के परिवार को शादी करने के लिए राजी करना चाहती है। जहां पर जफ्फी को मृणाल ठाकुर का नकली पति और उस लड़की का नकली पिता होने का रोल प्ले करना पड़ता है। मैं बन जाऊंगी असी तुसी करने वाली सरदारनी और जस्सी को पापा बना के लेके चलेंगे। और अपने आप को एक युद्ध का नायक बताता है, मतलब मिलिट्री वाला फौजी बताता है। एंड उसी के बाद से कॉमेडी और ड्रामा शुरू होता है इस मूवी में। उससे ज़्यादा मैं डिटेल में जा नहीं पाऊंगा। एंड जो ये जो फैमिली है, जिस परिवार को मनाना है कि वो उसकी बेटी से शादी कर सके, उन लोगों का ये है कि वो पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। और ये जो फैमिली है वो पाकिस्तानी है। पहले तो सिर्फ जनानी थी, अब जनानी ऊपर से पाकिस्तानी। तो बम फोड़ते हो मेरे देश पे। हम तो अपना बॉम्ब दे रहे हैं, बस आप लोग देख लेना। तो उसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी कॉमेडी आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी। स्क्रीन प्ले जो था जैसा कि मैंने कहा काफ़ी कमज़ोर है, प्लॉट मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं है, जो राइटिंग पेसिंग है वो भी कमज़ोर ठंडी सी है। एंड कॉमेडी अगर इस मूवी में ना होती, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, तो इस मूवी में कुछ भी नहीं था। लिटरली इस मूवी में कुछ भी नहीं था सिवाय एक बोरिंग मूवी होने के। कॉमेडी के बारे में मैं तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा। एक सीन था जब थैंक यू बोलने के लिए अजय और मृणाल में किस होने वाला था, तभी कोई आकर के दरवाजा ठोकता है, मतलब किस हो नहीं पाती है। तो जैसे बोलता है कि थैंक यू बोलने से पहले दिल धक धक की बजाय ठक ठक क्यों कर रहा है, तो वो कुछ अच्छा था। एंड क्लाइमैक्स में एक सीन और था जब रवि किशन अपने पापा को बोलते हैं कि बस करो पापा जी, जितने इन लोगों के बच्चे पैदा नहीं हुए हैं उससे ज़्यादा तो मम्मी जी आपने हमको दे दी। तो वो अगेन कुछ अच्छा था। ऐसे ही कॉमेडी और भी अच्छी है यहाँ पर। जफ्फी यानी कि अजय देवगन और रवि किशन की जो कॉमेडी है वो काफ़ी अच्छी लगती है। ऐसे ही एक वो टैंक वाला जो सीन था वो अच्छा था। एंड फिर क्लाइमैक्स में हमको एक कैमियो देखने को मिलता है जहाँ पर वो कहता है गोलमाल 5 की तैयारी कर रहा हूँ। तो ओवरऑल ये है ये मूवी, मतलब राइटिंग पेसिंग के लिहाज से, प्लॉट के लिहाज से काफ़ी कमजोर है। मूवी को देखते हुए वो वाली वाइब नहीं आती है जो पार्ट 1 के टाइम आई थी। एंड पार्ट 1 के आसपास भी ये मूवी नहीं है, ना तो प्लॉट के हिसाब से, ना किरदारों के हिसाब से, ना कहानी के हिसाब से, और ना ही इस दुनिया के हिसाब से। एंड इस मूवी का हाल भी वही हुआ है जैसा बॉलीवुड में हमेशा होता है, जब पार्ट 1 की सफलता के बाद पार्ट 2 बनाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं कमजोर और बोरिंग सा ही निकलता है। तो वही यहाँ पर भी है। यहाँ पर हमको लेट एक्टर मुकुल देव दिखाई पड़ते हैं, उनके अंतिम कामों में से ये फिल्म एक होगी। तो बस यही है ये मूवी। मैं कहूँगा कि बस कॉमेडी के लिए जाना चाहें तो जा सकते हैं, उसके अलावा इस मूवी में कुछ भी नहीं है। एंड जो कॉमेडी भी है वो कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अपनी जगह अच्छी थी। मूवी को देखते हुए मुझे काफ़ी हंसी आई है, मैं ओवरऑल ये कह सकता हूँ। तो ये है बस मूवी। अलगू जफ्टा 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछें 6 स्टार्स। परफॉर्मेंसेज अच्छी कही जा सकती है, लेकिन मूवी के गाने अच्छे नहीं है। बैकग्राउंड में जो सन ऑफ सरदार वाली जो थीम सुनाई पड़ती है, जो म्यूजिक सुनाई पड़ता है, वो अच्छा लगता है। तो बस ये है मूवी। आप लोगों ने देखी है तो अपने टेक्स जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।